ओशो अक्सर गौतम बुद्ध के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना सुनाते थे, जिसके माध्यम से बुद्ध मध्यम मार्ग यानी बैलेंस का संदेश देते हैं। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध के एक शिष्य ने ध्यान और तपस्या को बहुत गलत तरीके से समझ लिया था। वो सोचता था कि जितना अधिक शरीर को कष्ट दिया जाएगा, उतनी जल्दी आत्मज्ञान मिलेगा। उसने खाना बहुत कम कर दिया, शरीर को आराम देना छोड़ दिया, ठीक से सोना बंद कर दिया और खुद को लगातार कठिन तप में झोंक दिया। उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा पीला पड़ गया और भीतर थकान भर गई, लेकिन फिर भी उसे वह शांति नहीं मिल रही थी जिसकी वह खोज कर रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्य की हालत देखी। एक दिन वे उसके पास शांत भाव से बैठे और उससे पूछा, क्या तुम संन्यास लेने से पहले वीणा बजाते थे? शिष्य ने कहा, हाँ प्रभु, मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता था। तब बुद्ध ने पूछा, अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएं, तो क्या वीणा मधुर संगीत दे पाएगी? शिष्य बोला, नहीं प्रभु, तार टूट सकते हैं। फिर बुद्ध ने पूछा, और अगर तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं? शिष्य ने कहा, तब भी संगीत नहीं निकलेगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक यही जीवन का नियम है। न बहुत ज्यादा कसाव, न बहुत ज्यादा ढीलापन, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक दमन। संतुलन में ही संगीत जन्म लेता है। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि इंसान अक्सर दो अतियों एक्सट्रीम्स में जीता है। कभी वो भोग विलास में पूरी तरह डूब जाता है, इंद्रियों, इच्छाओं और सुखों के पीछे भागता रहता है, और कभी वो दूसरी दिशा में चला जाता है, सब कुछ दबाने, खुद को सजा देने और जीवन से लड़ने लगता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में भीतर हार्मनी नहीं बनती। एक और अत्यधिक इंडल्जेंस है, दूसरी ओर अत्यधिक रिप्रेशन। दोनों ही मन को असंतुलित कर देते हैं। ओशो कहते हैं कि बुद्ध का मध्यम मार्ग कोई समझौता नहीं, बल्कि गहरी समझ है। इसका अर्थ है अवेयरनेस के साथ जीना, शरीर की जरूरतों को समझना, लेकिन उनका गुलाम न बनना, इच्छाओं को देखना, लेकिन उनमें बह न जाना, डिसिप्लिन रखना, लेकिन खुद पर हिंसा न करना। जब जीवन में ये संतुलन आता है, तभी भीतर एक संगीत, एक सहजता और एक शांति जन्म लेने लगती है। इस कहानी का गहरा संदेश ये है कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना या खुद को यातना देना नहीं है, और न ही केवल सुखों में डूब जाना है। असली मार्ग बीच का है, जहां जागरूकता, संतुलन और सहजता साथ साथ चलते हैं। जैसे वीणा के तार सही संतुलन में हो तो मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही संतुलित जीवन में चेतना का फूल खिलता है।